बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के छठे दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं आज है छठा दिन हमारे कार्तिक मास का, तो चलिए आज हम यानी कि छठा अध्याय पढ़ेंगे। पर दोस्तों आज हम छठा और सातवां दोनों अध्याय पढ़ेंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि छोटे छोटे अध्याय एक साथ पढ़ सकते हैं। और क्योंकि हमें एक महीने में कंप्लीट करने होते हैं ना, क्योंकि 35 अध्याय होते हैं इसीलिए। तो कथा करने से पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हाथ में तुलसी पत्र ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं या फिर तिल ले सकते हैं, ताकि आप कथा खत्म होने के बाद श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें। और अगर आप संकल्प ले लें कि आप पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत ये सब कुछ करेंगे, तो आप दीपदान करेंगे, तो आप एक मटकी में पूरे कार्तिक के महीने में तिल डालते रहिए। और तुलसी आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन या आप ऐसे करते हैं जिस दिन आपने तिल डाला उस दिन भी आप उसको पानी में भिगोकर आराम से माँ तुलसी को जल दे सकते हैं। पानी में वही तिल डालकर आप जल दे सकते हैं तुलसी माँ को, या तो आप कार्तिक पूर्णिमा में भी ऐसा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। और अध्याय शुरू करने से पहले हम थोड़ा श्री हरि का कीर्तन कर लेते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने कथा कीर्तन कर लिया है, और अब दीप और जोत जैसे आप जानते हैं मैं दोनों एक साथ जला लेता हूँ, और फिर आरती भी करनी होती है, इसलिए तो दीप जो है तो जोत जो है आप तुलसी माँ को पहले दिखाइए और कहिए तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटर, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और वो जो दीप है फिर वो मैं पास में रख लेता हूँ, और जोत है वो मैं पास में रख लेता हूँ, और दीप मैंने तुलसी माँ को दिखा दी है। तो यहाँ पे अब दीप भी रख दिया तुलसी माँ के पास, और अब हम कथा करने जा रहे हैं छठा अध्याय। तो जब मैं सातवां करूँगा आपको बता दूंगा ना। तो छठा अध्याय करने जा रहे हैं, तो बोलो बंसी वाले की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए, कार्तिक महात्मा का लिखूं छठा अध्याय। बोलो छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष हो जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनी आदि दिए। अर्घ्य मंत्र ये है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्हें तीनों प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण
लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी और आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निमन शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी को आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियाँ व तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यटन व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है: पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल यानी कि पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाचित होके भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु जी की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास का 6ठा अध्याय समझ आ गया होगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां अध्याय। तो बोलो बंसी वाले की जय, माँ तुलसी की जय, माँ राधा की जय। तो चलिए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्मा का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है, वो सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। चुगली, निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान तथा चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल
अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य में रहें। पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पतल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को प्रयोग बिल्कुल न करें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सभी वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली सब स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करें और उपर्युक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मीठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तु प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन सब शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए, पहले देकर आइए फिर खाइए, ठीक है जी। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य पूजा, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाले मनुष्य, पुत्र, पौत्र और धनदाय को बढ़ाने वाला है। यानी ये व्रत आपको आपके समस्त पापों को नाश करेगा और धनदाय और पुत्र प्राप्त में सहायक है। तो आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास के 6वें अध्याय और 7वां अध्याय पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। भूल चूक हुई होगी तो माफ़ करना और बताना कैसी लगी वीडियो। और राधे राधे सभी मित्रों को।